ये कनाडा से आए हैं। ये मिट्टी और खाद के ऊपर पर्माकल्चरिस्ट कहलाते हैं। लेकिन पर्माकल्चरिस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये फसल, मिट्टी और हर चीज के साथ जुड़े हैं। पानी, जितने भी हम मतलब खेती करने के लिए और पर्यावरण के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो पर्माकल्चर में आता है। तो उस पे ये काम करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं। In permaculture, we don't talk about growing plants, we talk about growing the soil. And the EMC is the best way to help grow more soil. That's the simplest, easiest way to. जो हम EMC खाद बना रहे हैं और सिखा रहे हैं वो बेहतरीन खाद है, क्योंकि हम मिट्टी को अच्छा बनाना चाहते हैं। भाई मिट्टी अच्छी होगी तभी तो फसल अच्छी होगी। तो EMC के द्वारा मिट्टी अच्छी होती है। जैसे दूसरे फर्टिलाइजर नहीं कर पाते, वो मिट्टी को ठीक नहीं कर रहे, लेकिन EMC क्या है, मिट्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से बदल रही है। भैया का नाम जेम्स है और वो भी पर्माकल्चरिस्ट हैं और वो यहाँ पर कंपोस्ट के लिए आए हैं। ज़्यादातर कंपोस्ट का इस्तेमाल किस तरीके से हमारे खेतों में हो सकता है, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और जो हमारी खेती जो इस समय बिगड़ रही है उसको कैसे सुधार सकते हैं। राजीव गांधी महिला विकास परियोजना में जुड़ी है और इसी में हम काम करते हैं। हाँ, खाद कंपोस्ट बनाने आए हैं। तो आप ये गुड़ किस लिए घोल लाई? बहन ये खाद बन रही है कि इसमें देखो 3 परत होती है सूखी सामग्री की, फिर हरी पत्ती डलती है, फिर इसमें गोबर डलता है। गोबर डलने के बाद फिर इसमें काली मिट्टी डलेगी। काली मिट्टी डलने के बाद इसमें ये गुड़ हम जो घोर रहे हैं ना, जो तसला में रखे हैं, इसको हम छिड़केंगे उसी पे। फिर इस पे सूखा डलेगा, 3 परत फिर सूखे के होंगे, फिर हरे के होंगे। इसलिए क्योंकि आजकल DAP है, यूरिया है, तो इससे बहुत ज्यादा गरीब इंसान है नहीं खरीद पाते। तो जी खाद बनती है जी गोबर की, तो जी अपनी ज्यादा इसमें काम है कि अपने पैसे नहीं हो, अपनी खाद बना के और अपने खेतों में छिड़काव करो, फसल भी अच्छी होती है इससे। यहाँ पे जो है राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं, खासकर गरीब महिलाएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़े और उनके जीवन में कैसे बेहतर बदलाव आए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और उनके माध्यम से वो आगे कैसे बढ़े। इसी प्रेशर में अभी हम लोग के पास बाहर से लोग आए जो कि कनाडा, अमेरिका से हैं और उनकी जो खासकर जो समूह की बहनें हैं वो खेती से जुड़ी हैं। तो हम लोग का सोच है कि उनकी आजीविका को दुगना करने के लिए खेती को यदि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खेती में बढ़ावा दिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी बढ़े। इसी पर्पज़ से एक 18 दिन में कंपोस्ट तैयार करने का मेथड अभी शुरू किया गया है, जो कि उसके लिए वो लोग यहाँ आए हैं। पहले लकड़ियाँ डालत नीचे, फिर ऊपर से सूखी पत्ती डालत, फिर हरी पत्ती डालत, मिट्टी डालत, गोबर डालत और उसमें थोड़ा गुड़ का घोर भी डालत। इसके फायदे हैं कि इसमें एक तो पैसा बहुत कम लग रहा है, ठीक है। वो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसी को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या है कि खेत की जो क्वालिटी है, मतलब उसकी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन हो रही है। अभी तक आपने किन किन गाँव में खाद बनवाया? हमने अभी हमारे 3-4 गांव में बन गई है। हमारी समरावाली पे 5 बन गए हैं खाद कंपोस्ट, खजराए में है 4 बन गए हैं और हमारी साहब और भी है, मथुरापुरा है, जी हाँ जगह ऐसे हम लोग जाते हैं, जगह जगह हम लोग यही सलाह देते हैं और बनाते हैं, मानती भी है, उसको बनाती भी है। पसंद भी कर रहे लोग? हाँ पसंद कर रहे, क्यों नहीं करेंगे जब इससे बहनों ने लाभ उठाया है इससे। उनका मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है या जो कुछ इनका बेस्ट निकलता है जिसका उपयोग नहीं है, उनके द्वारा खेती की किस्म कैसे सुधारी जाए।